9 मई के दोनों केसेस का फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी को थाना शादमान जलाओ घेराव और पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमात से बरी कर दिया गया है। तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के दोनों केसेस का फैसला सुना दिया है। मोहम्मद अशफाक लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशफाक, डिटेल में बताइएगा इस फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज मंजर अली गिल ने थाना 9 मई से मुतल्लिक 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया है। 9 मई से मुतल्लिक थाना शादमान को जलाने और इसके साथ साथ बैटरी के बाहर पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमात में बरी कर दिया गया है। इसी तरह से दीगर मुल्जमान में इजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और उनके साथ साथ मियां महमूद रशीद, सरफराज सीमा, उमर सरफराज सीमा को 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया है। और इस हवाले से जो एटीसी के जज हैं मंजर अली गिल, उन्होंने कोट लखपत जेल में इस दोनों मुकदमात का ट्रायल मुकम्मल होने के बाद दोनों केसेस का फैसला सुनाया है। थाना शादमान जलाओ गिराव के मुकदमे और राहत गठरी के बाहर पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी को बरी करने के अहकाम हैं। जबकि इन दोनों मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज सीमा और उनके साथ साथ अदालत ने जो मियां महमूद रशीद है इनको 10-10 साल कैद की सजा के अहकाम जारी किए हैं। इस हवाले से एडीसी के जज मंजर अली गिल ने हफ्ते के रोज इन मुकदमात का फैसला सुनाया है। फैसला महफूज किया था, तो अब अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए दीगर मुल्जमान को 10 साल कैद जबकि कुरैशी को मुकदमे से बरी करने के अहकाम जारी किए हैं। इस हवाले से ठीक, अशफाक आप हमारे साथ रहिएगा। हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून। हाफिज एहसान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे देखते हैं आप इन फैसलों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो 2 फैसले आए हैं, एक शादमान पुलिस स्टेशन का या राहत देके एटीसी लाहौर कोर्ट ने फैसला किया है, ये उसी की कंटिन्यूटी है कि जिससे आगे फैसलाबाद सरगोदा एटीसी 1 का फैसला आया। उसके अंदर सारों चीज़ों के अंदर एक जो कॉमन चीज़ यही थी कि जो 9 मई को इंसिडेंट्स हुआ और पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह एक प्लान कोऑर्डिनेटेड मूव के साथ जो था लॉ की वायलेशंस की गई, मिलिट्री एक्ट्स की वायलेशंस की गई, एंटी टेररिज्म एक्ट की वायलेशंस की गई और उसके बाद जो हमारे शोहदा थे उनके मॉन्यूमेंट्स को जिस तरह डिसरिस्पेक्ट किया गया, तो उसके अंदर जो चीज़ें बहुत पहले जिनका फैसला हो जाना चाहिए था, चूँकि मिलिट्री एक्ट के अंदर तो ट्रायल जो था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले हॉल्ट किए रखा और उसके बाद उस सारे प्रोसेस को जो है कहा कि मिलिट्री एक्ट जो है उसकी सर्टेन कंडीशंस लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दी और दोबारा मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर वो प्रोसेस आया। लेकिन यहाँ पे भी जो एक डिले का एलिमेंट था जिसके अंदर आपने देखा है कि लॉ के अंदर 7 दिन के अंदर आपने ट्रायल करना है और वो 2.25 साल लगे। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 4 माह के अंदर फैसला करें। तो मैं बुनियादी तौर पर समझता ये हूँ कि वो सारी चीजें ऐसी थी कि जो किसी भी मुहज़्ज़म मुआशरे के अंदर जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी सिटीजन को सूट नहीं करता कि वो उन एरियाज के अंदर जाए जो ना सिर्फ जो है कि आपकी सेंसिटिव एरिया है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट या आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है, या उसके बाद ये है कि पब्लिक प्लेसेस पे जाके जिस तरह तकरीबन 2 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। और फिर एक इसका पैटर्न अगर इस सारे क्राइम का देखें तो 12:30-1 बजे से लेके शाम 5 बजे तक जो है वो एक ऐसी मूव नजर आती है कि जिसके अंदर टारगेट जो था वो पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन था और सिंबॉलिकली जो 2 इंपॉर्टेंट पोजीशन थी जिसके अंदर GHQ रावलपिंडी और उसके बाद ये आपका कोर कमांडर वाला था, ये ऐसी थी कि